हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा त्रिभुज और उसके गुण चैप्टर का प्रश्नावली 6.1 बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं उसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC के 6 अवयवों, 3 भुजाओं और 3 कोनों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह त्रिभुज A B और यह C, 3 कोण इसके। तो देखिए सबसे पहले भुजा, तो भुजा कौन कौन है? भुजा AB, भुजा AC और भुजा BC। ठीक है, इसके बाद कोण लिखना है। कोण कहाँ कहाँ बन रहा है? देखिए B पर बन रहा है, तो कोण हमेशा बीच में लिखाता है। तो या तो ABC, तो देखिए कोण B को लेते हैं पहले। तो कोण जिस पे बनता है उसे बीच में रखा जाता है, तो एंगल ABC, या इसे हम लिख सकते हैं एंगल CBA। बात बराबर है। इसके बाद इसको रखिए C को, तो एंगल BCA या एंगल ACB। तीसरा है हमारा BAC या एंगल CAB। इस प्रकार से हमारा 3 कोण और 3 भुजा लिखा गया। कोण यह दोनों होगा, क्योंकि जिस पर कोण बन रहा है, जिस स्थान पर कोण बन रहा है वह बीच में आता है। तो देखिए इसे C पर बन रहा है, तो C यहाँ देखिए बीच में है, तो C दोनों तरफ से बीच में आएगा, BCA और ACB। लेकिन कोण तो सिर्फ C पर बन रहा है, तो इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 2 तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR के शीर्ष Q की सम्मुख भुजा। त्रिभुज PQR, PQ और यह R, शीर्ष Q की सम्मुख भुजा। तो Q कहाँ है? देखिए Q यहाँ पर है, इसके सम्मुख भुजा। तो Q शीर्ष की सम्मुख भुजा कौन है? यह PR। Q शीर्ष की सम्मुख भुजा PR। इसी प्रकार शीर्ष जो है P का सम्मुख भुजा कौन होगा? QR। सामने वाला सम्मुख P के सामने कौन है? QR। तो अगर पूछे Q की सम्मुख भुजा तो PR, और P की सम्मुख भुजा तो QR, और R की सम्मुख भुजा तो QP या PQ। Q की सम्मुख भुजा आप PR लिख सकते हैं या RP, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हमें प्राप्त करना था Q की सम्मुख भुजा, तो Q की सम्मुख भुजा कौन होगा? PR। शीर्ष Q की सम्मुख भुजा PR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज LMN की भुजा LM का सम्मुख कोण। देखिए यह त्रिभुज है, इसमें LM यह भुजा है, और इस भुजा के सामने वाला कोण सम्मुख कोण होता है। तो देखिए LM का सम्मुख कोण होगा एंगल N, तो इसे लिख लेते हैं LM का सम्मुख कोण
एंगल N। ठीक है। इसी प्रकार अगर कहे एल एन का सम्मुख कोण, एल एन का सम्मुख कोण, तो एल एन का सम्मुख कोण M हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार कहे एम एन का सम्मुख कोण, एम एन का सम्मुख कोण, तो इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? एल बन रहा है। इस भुजा के सामने एल बन रहा है, इस भुजा के सामने एन बन रहा है, इस भुजा के सामने एलन भुजा के सामने एम बन रहा है। त्रिभुज आर एस टी की भुजा आर टी का सम्मुख शीर्ष, आर टी, यह आर टी है। आर टी के सम्मुख शीर्ष, देखिए सम्मुख शीर्ष मतलब इसके सामने जो शीर्ष किसे कहते हैं? जहां दो भुजाएं आकर मिलती हैं। तो आर टी के सामने का शीर्ष कौन है? एस है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आर टी का सम्मुख शीर्ष एस होगा। इसी प्रकार अगर पूछे एस टी का सम्मुख शीर्ष, तो यह होगा आर। ठीक है। इसी प्रकार पूछ दे आर एस का सम्मुख शीर्ष, तो टी होगा। मतलब जिस भुजा के बारे में पूछे उसके सामने वाला उसका शीर्ष होता है। अगर किसी भुजा के बारे में, इस भुजा के बारे में पूछ रहा है, तो यह सामने वाला इसका शीर्ष होगा। जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। तो सभी भुजा का सामने वाला शीर्ष उसका सम्मुख शीर्ष होगा। ठीक है। जैसे यह भुजा है आर टी, इसका सम्मुख सामने शीर्ष कौन है? यस, तो यह सम्मुख शीर्ष होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आकृति 6.2 देखिए तथा त्रिभुजों में से प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए। जैसे भुजाओं के आधार पे यह कौन सा त्रिभुज है और कोण के आधार पे यह कौन सा त्रिभुज है। तो चलिए ऐसा ही एक चित्र विधि द्वारा हम लोग बनाते हैं इसे। ठीक है। देखिए इस त्रिभुज में ये 8 सेंटीमीटर है, यह भी 8 सेंटीमीटर है। दो भुजा क्या है? 8 है, मतलब दो भुजा बराबर है। तो दो भुजा बराबर जिस त्रिभुज का होता है उसे कहते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक। देखिए भुजा के आधार पर यह क्या हो गया? समद्विबाहु, दो भुजा बराबर। और देखते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर देखिए कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। मतलब कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का नहीं है तो यह समकोण नहीं है। तो इसे हम, और ना ही कोई अधिक कोण बना रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? न्यून कोण। 90 से अधिक कोई भी नहीं बना रहा है और ना ही 90 बना रहा है, तो यह हो जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है। इसमें चलिए न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें देखिए एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 6 सेंटीमीटर और एक भुजा है हमारा 10 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का माप अलग अलग है। तो भुजाओं के आधार पर यह हो जाएगा विषम बाहु, यह हो जाएगा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए कोण के आधार पर यह देखिए सीधे लंबवत, यह देखिए यह 90 डिग्री का बना रहा है कोण, यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किसी त्रिभुज में अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का है, इसके मतलब वह त्रिभुज समकोण है। तो त्रिभुज में यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कोण के अनुसार
यह समकोण होगा, समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए दो भुजा 7-7 सेंटीमीटर का है, मतलब दो भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद गौर कीजिएगा, यह 90 डिग्री से अधिक है, क्योंकि इसका झुकाव देखिए सीधा इस तरह से नहीं है, इस तरह से झुका हुआ है। इसे देखिए चांद की सहायता से हम देखते हैं, तो जब चांद पर हम इसे रखें तो देखिए यह 90 डिग्री देखिए इससे इधर झुका हुआ है, 100 से भी प्लस है। 90 डिग्री से यह अधिक का कोण बना रहा है, इसके मतलब कोण, यह कौन सा कोण है? अधिक कोण। कोण के अनुसार यह अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट में देखिए, देखिए इसमें यह भुजा भी बराबर, यह भुजा भी बराबर और यह भुजा भी बराबर, तो जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु भुजा के अनुसार यह समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए कोण के आधार पर देखते हैं, तो आप जानते हैं कि तीनों कोणों का मान बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का तीन भुजा बराबर होता है, तो जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं उसके कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का माप 60-60 डिग्री का होता है, और 60-60 डिग्री का होने के कारण यह न्यून कोण होता है। यह न्यून कोण, यह क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाला न्यून कोण होता है, तो यह 60-60 डिग्री का तीनों कोण बना रहा है, तो न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा क्या है? बराबर है, तो ये समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। कोण देखिए इसका, कोण के आधार पर यह क्या है? अधिक कोण है, क्योंकि यह भी 90 डिग्री से अधिक है, इस तरफ से झुका हुआ है। 90 डिग्री सीधा होता है और यह देखिए ऐसे झुक गया है, 90 डिग्री से यह झुका हुआ है। चांद की सहायता से भी देख लीजिए, यह 90 डिग्री से, 90 डिग्री देखिए कहाँ है? 90 डिग्री यहाँ है और यह कोण यहाँ बन रहा है, मतलब 90 से अधिक बन रहा है। 90 डिग्री से अधिक बन रहा है, तो यह हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को देखिए दो भुजा बराबर है, तो सबसे पहले यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए यह 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर एंगल PQR 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का एक कोण का माप अगर 90 डिग्री है तो वह समकोण होता है, तो यह समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिका हो सकती है।
तीन माध्यिका, क्योंकि एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और माध्यिकाएं क्या है, शीर्ष से भुजा पर खींची जाती हैं। तो तीन शीर्ष है तो तीन माध्यिकाएं होंगी। ठीक है, तो त्रिभुज पे तीन माध्यिकाएं हो सकती है। चलिए चित्र विधि से देखें। देखिए तीन शीर्ष, तो इसमें माध्यिकाएं क्या होगी, शीर्ष से सम्मुख भुजा सामने वाली भुजाओं के बीच में। ठीक है, एक माध्यिका इस शीर्ष से हो गया, एक यह शीर्ष से, और एक इस शीर्ष से। तो कुल तीन माध्यिकाएं P, Q, R और जिस बिंदु पे कटा है उससे O। तो एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है, क्या एक माध्यिका पूर्णतया त्रिभुज के अंदर में स्थित होती है? हाँ, यदि आप समझते हैं कि यह सत्य नहीं है तो उस स्थिति के लिए एक आकृति खींचिए। तो क्या एक माध्यिका पूर्णतः त्रिभुज के अंदर में स्थित होती है? हाँ, त्रिभुज के अंदर में ही, त्रिभुज के बाहर माध्यिका हो ही नहीं सकती है। देखिए त्रिभुज के बाहर माध्यिका कैसे होगा, इस त्रिभुज में देखिए माध्यिका क्या है, त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं? तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? तीन शीर्ष। जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है वहां शीर्ष का निर्माण होता है। तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष बनेंगे। ठीक है, एक शीर्ष देखिए ए पर, एक बी पर और एक सी पर। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष हो सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न कह रहा है निम्न त्रिभुजों में ए से BC तक अनुमान से शीर्ष लंब खींचिए। अब देखिए चित्र विधि से हम लोग इसे समझें। कह रहा है निम्न त्रिभुज में ए से BC तक अनुमान से शीर्ष लंब खींचिए। शीर्ष लंब आप जानते हैं कि शीर्ष लंब का मतलब हुआ शीर्ष पर से सामने वाली सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचना, लंब जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो देखिए एकदम शीर्ष लंब सीधा होता है, तो इससे ले यह देखिए एक सीधी रेखा, यह क्या हुआ, शीर्ष लंब, यह हुआ शीर्ष लंब 90 डिग्री। ठीक है, यह त्रिभुज कैसा था, न्यून कोण। तो लंब देखिए न्यून कोण में यहाँ पर बना है, शीर्ष से ए शीर्ष से इस स्थान पे लंब कोण, इसका नाम हम दे देते हैं D। ठीक है, AD लंब है BC पर। नेक्स्ट है हमारा समकोण। अब देखिए समकोण पर A से लंब BC पर। देखिए समकोण का जो एक भुजा होती है जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, वही इसका लंब होता है, वही इसका लंब होता है। क्योंकि लंब का माप 90 डिग्री का होता है, तो समकोण त्रिभुज पर पहले से ही एक 90 डिग्री का यह कोण बनाती है, तो पहले से ही यह लंब है। तो समकोण पर A से BC भुजा पर लंब यही लंब होगा, जो यह भुजा है AC, यही क्या होगा, इसका लंब होगा, यही इसका लंब हो जाएगा। ठीक है, इसका लंब इसी पर होगा, सममित होगा, ये इसी पर लंब होगा। तो भुजा AC इस त्रिभुज का लंब होगा। ठीक, क्योंकि लंब का मतलब हुआ 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो समकोण बनाती ही है, तो इस पे तो पहले से ही लंब है, तो यही इसका AC जो भुजा है यही इसका लंब हो जाएगा। लंब का मतलब है कि इस शीर्ष पर इस भुजा के बीच जब लंब पड़ता है तो 90 डिग्री का कोण का निर्माण होता है, और यह 90 डिग्री का कोण का निर्माण कर ही रहा है, तो AC ही क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज का लंब होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यह देखिए अधिक कोण, तो अधिक कोण पे अब लंब डालना है हमें A से
BC पर, ये A से BC पर। तो अधिक कोण में कभी भी लंब त्रिभुज के अंदर नहीं होगा, त्रिभुज के अंदर कभी भी लंब नहीं बन पाएगा। देखिए आप यहाँ से जब इसे रेखा को यहाँ A शीर्ष से अगर BC पर आप एक रेखा खींचते हैं, लंब डालते हैं, तो ये कभी 90 डिग्री बन ही नहीं सकता है। तो 90 डिग्री जब नहीं बनेगा तो वो लंब नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसे लंब कहाँ होगा? तो अधिक कोण में लंब त्रिभुज से बाहर पड़ता है। बाहर देखिए कैसे पड़ेगा, जब हम भुजा BC को आगे बढ़ाएंगे, जब हम भुजा CB को आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है, भुजा को आगे बढ़ा दिए। अब शीर्ष A से एक सीधी रेखा डालें, यह क्या हुआ? लंब हो गया, यही इसका लंब होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? लंब होगा। अधिक कोण का लंब कहाँ होगा? त्रिभुज से बाहर बनेगा। त्रिभुज से बाहर जब CB भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे खींच के ले जाएंगे, तब A से इस जो बढ़ी हुई ये भुजा है उस पर हम लंब दे सकते हैं। तो अधिक कोण में लंब बाहर होगा, त्रिभुज से बाहर होगा। ठीक है, क्या एक शीर्ष लंब पूर्णतया त्रिभुज के अभ्यंतर में सदैव स्थित होगा? यदि आप समझते हैं कि यह सत्य होना आवश्यक नहीं है, तो उस स्थिति के लिए एक आकृति खींचिए। क्या एक शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब त्रिभुज के अंदर होना जरूरी है? क्या सभी त्रिभुज के अंदर ही शीर्ष लंब होता है? तो नहीं। अभी आप देखे थे अधिक कोण, तो देखिए चित्र विधि से इस अधिक कोण में आप देखें कि त्रिभुज के बाहर शीर्ष लंब डाला गया है, क्योंकि अधिक कोण में त्रिभुज के अंदर नहीं, त्रिभुज के बाहर शीर्ष लंब डाला जाता है। कब? जब एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तभी उस पर शीर्ष लंब हम डाल सकते हैं, क्योंकि अधिक कोण में हम त्रिभुज के अंदर शीर्ष लंब नहीं डाल सकते। अधिक कोण में त्रिभुज से बाहर शीर्ष लंब पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप कोई ऐसा त्रिभुज सोच सकते हैं जिसके दो शीर्ष लंब उसकी दो भुजाएं ही हो? तो हाँ, समकोण। समकोण एक ऐसा त्रिभुज है जिसके दो शीर्ष लंब उसकी दो भुजाएं ही हैं। कैसे? चलिए चित्र विधि से समझते हैं। यह एक समकोण है, तो देखिए इस स्थान पर एक 90 डिग्री का कोण बना रही है। इस कोण, यह कोण 90 डिग्री का है। यह सीधे CB भुजा पर और AB भुजा पर क्या है? एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यह देखिए, यह जो भुजा है BC, यह 90 डिग्री पर है, सीधा लंब है। यह क्या है? लंब है। तो एक भुजा आपको लंब दिखा, BC भुजा क्या है? लंब है। BC भुजा AB पर क्या है? लंब है। BC AB पर लंब है। एक लंब दिखा और एक भुजा। अब देखिए, इसी को इस तरह से आप समझने के लिए देखिए, हम आपको इस तरह से रोटेट कर दिए हैं, घुमा दिए हैं। अब देखिए, यह भी आपको लंब दिख रहा है। यह देखिए, यह 90 डिग्री दिख रहा है आपको। तो AB भुजा BC भुजा पर क्या है? लंब है। AB भुजा BC भुजा पर लंब है। तो दो 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। एक BC भुजा AB पर बना रहा है और एक AB भुजा इस BC भुजा पे इस तरह से देखिए सीधी रेखा, यह सीधी रेखा है। यह भी क्या है? 90 डिग्री बना रहा है। यह भी 90 डिग्री बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है जिस पर दो लंब और दो भुजा, उसके दो भुजा, उसके दो लंब हैं। यह भुजा और यह भुजा, दो क्या हैं? लंब हैं। ठीक है, क्या किसी त्रिभुज की माध्यिका व शीर्ष लंब एक ही रेखाखंड हो सकता है? हाँ, तो चलिए चित्र विधि से समझते हैं वह कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हैं। तो चलिए
समबाहु त्रिभुज, यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसके माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों क्या हैं, एक होते हैं। इसके माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही होते हैं। जो इसका माध्यिका होगा वही शीर्ष लंब होगा, जो शीर्ष लंब होगा वही इसकी माध्यिका होगी। ठीक है, कैसे होगा यह अब समझते हैं। जैसे यह समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप बराबर होता है। तो अगर हम ये शीर्ष से, इस शीर्ष से अगर पहले इसका नाम ए, बी और यह सी, ठीक है। देखिए, अगर शीर्ष ए से हम बीसी पर एक रेखा खींचे तो देखिएगा आप, यह बराबर सीधी रेखा है और यह बराबर भागों में इसे बांट रही है। तो यह जो है यह 90 डिग्री होगा। यह क्या होगा, 90 डिग्री, इधर से भी 90 और इधर से भी 90। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री जैसे ही बना यह क्या हो गया, लंब हो गया। यह क्या हो गया, लंब। जब किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो यह क्या होता है, समकोण हो जाता है। यह 90 डिग्री हो गया। देखिए, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया माध्यिका लंब की तरह कार्य कर रहा है, एक लंब जैसा लग रहा है। यह लंब जैसी आकृति बना रही है, ठीक है, क्योंकि यह सीधी रेखा है, इस पर बीच में काट रही है। यह क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए, इधर से इस शीर्ष से इस सम्मुख भुजा पर भी एक माध्यिका डालते हैं। देखिए, बराबर भागों में बांट रहा है, तो यह भी क्या है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो यह भी क्या होगा, एक लंब होगा। इस लंब का नाम ओ पी। अब देखिए, इस शीर्ष बी से सम्मुख भुजा एसी पर डालते हैं एक लंब। यह क्या होगा, देखिए, इस स्थान पर भी ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। यह भी बनेगा दोनों तरफ से 90 डिग्री। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी माध्यिका ही उसका लंब होता है और लंब ही उसकी माध्यिका होती है। समबाहु त्रिभुज में लंब ही माध्यिका होता है और माध्यिका ही लंब होता है। समबाहु त्रिभुज में जब हम शीर्ष ए से बीसी भुजा पर एक रेखा खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं या एक माध्यिका खींचते हैं, तो वह इसे दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इस कारण से यह क्या होता है, 90 डिग्री का समकोण हो जाता है। और समकोण जैसे ही होगा तो यह क्या हो जाएगा, लंब। लंब 90 डिग्री का मान होता है लंब का, तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका लंब होती है। किसी भी शीर्ष पर से खींचेंगे, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जब हम कोई रेखा खींचते हैं, कोई माध्यिका खींचते हैं, तो वह क्या होगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नावली 6.1 अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है, तो बताइए PM क्या है, PD क्या है, क्या QM बराबर MR है। तो चलिए हम लोग एक चित्र विधि से इसको हल करते हैं। प्रश्न से देखिए, PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु कौन है, D है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि इस भुजा जो है QR, उसको यह दो भागों में बांट रहा है। अगर QR बराबर इस स्थान से लेके इस स्थान तक अगर 6 सेंटीमीटर है, तो D जो है इसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो DR 3 होगा और QD बराबर 3 सेंटीमीटर और DR बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
मध्य बिंदु का मतलब हुआ दो बराबर भागों में बांटना। मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, तो क्यू आर का यह बीच का बिंदु है। अब देखिए कह रहा है पी एम क्या है, तो पी एम क्या है, यह क्या है, यह देखिए 90 डिग्री बना रहा है। देखिए इसे इस तरह का आकृति है, बुक में भी देख लीजिएगा। यह क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाने का मतलब हुआ कि लंब है, तो यह क्या होगा पी एम शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब को हम क्या कहते हैं हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, ऊंचाई। तो पी एम क्या है ऊंचाई है, पी एम ऊंचाई है, ठीक, शीर्ष लंब है। पीडी क्या है, यह पीडी क्या है, तो यह क्या कर रहा है भुजा को दो भागों में बांट रहा है। यह मध्य बिंदु है, मतलब यह माध्यिका का काम कर रहा है, तो यह क्या होगा माध्यिका। पीडी क्या है माध्यिका, पीडी माध्यिका है। अब देखिए क्या क्यू एम बराबर एम आर, क्या क्यू एम बराबर एम आर, तो नहीं, नो नहीं। क्यू डी बराबर डी आर, क्यू डी बराबर डी आर, न कि क्यू एम बराबर एम आर। देखिए क्यू एम बराबर एम आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो यह डी जो बिंदु है वह क्यू आर को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो क्यू से लेके डी तक जितना दूरी है उतना ही दूरी डी से आर तक का है, ठीक है, उतना ही दूरी डी से आर तक का है। अब देखिए क्यू से डी तक की जितनी दूरी है उतना ही दूरी क्या है डी से आर तक का है। लेकिन क्या तब क्यू एम बराबर एम आर कैसे होगा, क्यू एम तो छोटा हो गया किससे क्यू डी से, क्यू डी से जितना दूरी है उससे भी कम इसका हुआ माप, क्यू एम का माप तो क्यू डी से भी छोटा हुआ। तो क्यू डी तक की दूरी अगर 3 है तो क्यू एम क्या होगा क्यू डी से छोटा होगा। जब क्यू एम इससे छोटा है तो बराबर एम आर कैसे हो सकता है, एम आर नहीं होगा, क्योंकि एम आर फिर क्या है क्यू एम से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहीं से यहाँ तक का माप इस दोनों के बराबर है, तो इस स्थान से इस स्थान का माप इस स्थान से इस स्थान तक के माप से अधिक होगा, तो यह बराबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। त्रिभुज ABC में BE क्या है, एक माध्यिका है। त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। शीर्षलंब क्या है, उसके बहिर्भाग में है। देखिए तो देखिए प्रश्न, त्रिभुज ABC में BE क्या है, एक माध्यिका है। BE एक माध्यिका है। देखिए B से माध्यिका मतलब भुजा AC को दो भागों में बराबर काटने वाला या बांटने वाला, यह हो गया BE। BE क्या है, एक माध्यिका है। BE एक माध्यिका है। आकृति बन गया ABC में BE एक माध्यिका। इस तरह से आकृति बनेगा। पहले ABC बना लिए, उसके बाद B से शीर्ष से AC पर एक भुजा खींचे, जो यह क्या है, माध्यिका है। यह क्या है, इसे माध्यिका कहते हैं, जो बीचों बीच इसे दो बराबर भागों में बांटता है, उसे ही माध्यिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ही ऐसा हो सकता है। देखिए समकोण त्रिभुज में QR क्या है, लंब है। QR क्या है, लंब है, 90 डिग्री बना रही है। और इस इधर से देखिए इसे, और इसी त्रिभुज के इस तरह से देखिए तो क्या है, PQ भी एक लंब है। PQ भी क्या है, 90 डिग्री बना रही है। यह भी देखिए 90 डिग्री बना रही है। तो समकोण ही ऐसा एक त्रिभुज है जिसपे दो भुजा ही उसका दो लंब है, दो भुजा ही उसका दो लंब है। मतलब दो भुजा पर
लंब बनेगा। तो दो भुजा इसका, दो लंब है। समकोण त्रिभुज का दो भुजा ही दो लंब होगा। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में, मतलब बाहर में शीर्ष लंब। तो बाहर में शीर्ष लंब किस में होता है? अधिक कोण में। ठीक है, तो चलिए एक अधिक कोण बनाते हैं। YL क्या है? शीर्ष लंब है, वो भी बहिर्भाग में मतलब बाहरी में। तो ZX को हम थोड़ा सा खींचेंगे। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं S। अब देखिए यहाँ से हम शीर्ष लंब खींचेंगे सीधा लंबवत जो 90 डिग्री बनाती हो। तो यह क्या होगा? L। यह L होगा जो कि 90 डिग्री बनाएगी। यही इसका क्या हुआ? शीर्ष लंब हो गया। तो अगर कहा जाएगा आपको कि बहिर्भाग में शीर्ष लंब खींचिए, तो इस तरह से अधिक कोण बनाकर और एक भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा खींचकर, और उस पर यह लंब डालिएगा। 22 से एक रेखा खींचिएगा, यही इसका क्या होगा? शीर्ष लंब होगा। यह इसका शीर्ष लंब होगा। ठीक है। प्रश्नावली 6.1 का यह अंतिम प्रश्न है। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक रेखाखंड हो सकता है। इससे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज में देखे थे, शीर्ष लंब और माध्यिका एक था। जो उसका शीर्ष लंब था वही उसका माध्यिका था, जो माध्यिका था वही उसका शीर्ष लंब था। अब हमें यह चेक करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक रेखाखंड हो सकता है या नहीं। तो बिल्कुल हो सकता है, बस हम इसे चेक करके आपको दिखाते हैं कैसे। तो देखिए यह क्या है? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए AC भुजा और CB भुजा बराबर है। AC = CB। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी माध्यिका इसका शीर्ष लंब हो सकता है या नहीं। तो देखिए इस C से, शीर्ष C से जब हम AB पर एक इस प्रकार से माध्यिका बनाए खींचे, तो यह क्या करता है? माध्यिका दो बराबर भागों में इसे बांटता है। किसी भुजा को दो बराबर भागों में माध्यिका बांटता है। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम दो समान भुजा जिस शीर्ष पर मिलते हैं उसके सम्मुख भुजा पर जब हम कोई रेखा खींचते हैं तो वह लंबवत होता है। वह क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और वह क्या है? इसकी माध्यिका भी है। तो माध्यिका क्या है इसमें? देखिए माध्यिका ही इसका लंब है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जहाँ दो बराबर भुजा जिस शीर्ष पर मिलता है उसके सम्मुख भुजा पर हम जब कोई लंब डालते हैं तो वह क्या होता है? उसकी माध्यिका भी होती है और उसका लंब भी होता है, क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज पर क्या है? माध्यिका ही इसका लंब है, यह माध्यिका ही इसका लंब है। ठीक है। तो CD हमारा क्या है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में CD माध्यिका है, CD शीर्ष लंब है या ऊंचाई है। ठीक है। इस प्रकार प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों का हल हमने कर लिया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।